अब आए तो हैं वोट लेने, हर बार दिए, दिल खोल के दिए और सबने दी होगी यहाँ पे। अगली बार से आ जाएं, वोट की कह रहे हो आप, वैसे ही आ जाएं। पानी की पूछ लें हम आपसे, जब आप हमको नहीं पूछ सकते, हम आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं, जब आप किसान को नहीं सुन सकते जो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है इतने दिन से, तो आप हमारे गाँव में घुस के दिखा दें, ले लें हमसे वोट। ये खुली चुनौती, हमें एक वोट नहीं देने वाले 2024 में, 2022 में, कभी भी ले लें। मैं खुद कसम खा चुका हूँ। मैं आज के बाद जो अब हम पे गलती हुई है, बीजेपी को मैं कभी वोट नहीं दूंगा। और मैं तुम्हारे इस न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। पिछली सरकारों में इतना धरबड़ता बैठ के सुनते थे, जिसे हम मनमोहन कहते थे कि ये गूंगा है, बोलता नहीं है, वो कम से कम हमारी बात सुनता था। हम उस समय आवेश में आके जी हिंदू मुस्लिम हो गया, हमने इनका सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन आज हम पे जूता बाज रहा है, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादाओं पे लठ बज रहा है। उस दिन अगर राकेश टिकैत जी हाँ ना रोते ना, ये जितने भी हैं इन पे सब पे पुलिस लठ बजाती। मानेंगे नहीं। आपको ये लग रहा है बीजेपी मान जाएगी, बीजेपी मानेगी नहीं, कहीं भी नहीं मानेगी, लेकिन हम भी नहीं मानेंगे। हम दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और एक बार फिर से मैं गाजीपुर बॉर्डर पे तमाम युवा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। बुलंदशहर से तमाम युवा यहाँ पर आए हुए हैं और बात करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि अब क्या माहौल रहेगा किसान आंदोलन का। क्योंकि लगातार जब राकेश टिकैत जी के जो आंसू बहे थे, उसके बाद मैंने देखा था, क्योंकि मैं पूरी रात यहाँ पर था और मैंने कवर भी किया था, लाइव चल रहा था उस दिन चैनल पूरा, और उस दिन तमाम युवाओं ने आके यहाँ पर माहौल बदल दिया था। तो क्या रहेगा, अब क्या होने वाला है? टिकैत जी के साथ हैं, जब तक ये अपने तीनों विल वापस नहीं ले लेते तब तक हम यहीं टिके रहेंगे। और जैसा ही किसान नेताओं का आदेश होगा उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। हाँ जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, देश का युवा इस आंदोलन को किस नज़र से देख रहे हैं? देश का युवा इस आंदोलन को अपने पूर्वजों के एक तरीके से अपमान की तरह देख रहा है। उनका अपमान हुआ है, इसलिए देश का युवा ज़्यादा जागरूक होकर यहाँ आया है। हाँ जी। तो अभी क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं इस समय? क्योंकि आप बुलंदशहर से हैं, तो बुलंदशहर में क्या हालात हैं अभी? बुलंदशहर में हालात ऐसे हैं, अगर राजनीतिक बात की जाए, आज के टाइम में जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है बिल्कुल इस समय किसानों के खिलाफ है। राजनीतिक समीकरण बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। जो भी है, आज टिकैत जी के सम्मान में हम यहाँ आए हैं और किसान के ऊपर ही मैं बोलूँगा यहाँ। ये केवल आरएसएस और बीजेपी वाले केवल इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाते हैं कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो ये देशद्रोही हैं। क्या इनका वीर सावरकर, जिसने चिट्ठी देकर अपने लिए एक क्षमा याचना मांगी थी कि आप अंग्रेज़ों को देखें कि हमें आप क्षमा करो और हम आगे से आपके विरोध में नहीं आएंगे, वो अगर हमसे आज ये बोलते हैं कि आप जो देशद्रोही हो, तो वो अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि वो कितने देशभक्त हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आपके, क्या युवा अब क्या रुख लेने वाला है? उत्तर प्रदेश का युवा जिसने वर्तमान सरकार को भी चुना, तो अब क्या रुख रहेगा उसका? वर्तमान सरकार को चुना है, ठीक है, और आज हम झेल भी रहे हैं उसका परिणाम। आगे यही होने वाला है हर तरीके से। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो हमारे दादा हैं, हम उनके साथ हैं। उनके जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, उनके हम हर तरीके से साथ हैं। हम ना ही राहुल गांधी के बारे में बोल रहे, ना ही किसी राजनीतिक दल के बारे में बोल रहे। हम सिर्फ अपने नेता राकेश टिकैत को लेकर यहाँ आए। और मैं खुद कसम खा चुका हूँ। मैं आज के बाद जो अब हम पे गलती हुई है, बीजेपी को मैं कभी वोट नहीं दूंगा। और मैं तुम्हारे इस न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो कुछ और भी अभी जो किसान लगातार उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, इस आंदोलन में शरीक होने आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लगातार उन किसानों को रोका जा रहा है। तो क्या है? क्या लोकतंत्र में अपने विचार रखने के या आंदोलन में जाने की आज़ादी अब नहीं है? क्या पिछली सरकारों में इस तरीके का रवैया था क्या? सुनो, बिल्कुल तानाशाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकारों में इतना धरबड़ता बैठ के सुनते थे, जिसे हम मनमोहन कहते थे कि ये गूंगा है, बोलता नहीं है, वो कम से कम हमारी बात सुनता था। हम उस समय आवेश में आके जी हिंदू मुस्लिम हो गया, हमने इनका सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन आज हम पे जूता बाज रहा है, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादाओं पे लठ बज रहा है। उस दिन अगर राकेश टिकैत जी हाँ ना रोते ना, ये जितने भी हैं इन पे सब पे पुलिस लठ बजाती और यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये टिकैत साहब की एक
उनकी बहादुरी मानो कि यहाँ से उठे नहीं, और आज भी यहीं टिके हुए हैं। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जब तक यहाँ हूँ, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, और ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। आपको ये लग रहा है बीजेपी मान जाएगी, बीजेपी मानेगी नहीं, कहीं भी नहीं मानेगी, लेकिन हम भी नहीं मानेंगे। हम हर तरीके से अपने किसान के साथ हैं और खड़े हैं। दूर दूर से पंजाब, राजस्थान, पीलीभीत, दूर दूर से किसान यहाँ आए हुए हैं। आप उन पे लठ बजा के यहाँ से भगा रहे हो। आपको तो यहाँ उनकी सेवा करनी चाहिए भाई। किसान अन्नदाता है, खाना बंद कर दिया, पानी बिजली सारा कुछ बंद कर दिया उन्होंने। तो हम यही हैं, और भाई हर तरीके से नहीं, जब तक आप लोग हिंसक नहीं हुए, लगातार ये दिखाया गया। हम लोग हिंसक नहीं हुए भैया, हम हिंसक नहीं हुए। क्या पता वो आरटीओ पे जो ट्रैक्टर इतनी जबरदस्त चल रहे थे, वो कौन थे फिर? अच्छा एक चीज बताओ, नोट की गड्डी है, पूरा नोट की गड्डी है। एक दो नोट गलत निकल आया, क्या पूरी गड्डी फेंक दोगे? एक दो नोट ही तो निकालोगे गड्डी में से, क्या पूरी गड्डी ऐसे उड़ा दोगे? तो यही सुनो, यही चीज है। पूरे भाई इतनी बड़ा जन सैलाब था, एक दो गड़बड़ कर गए, ये थोड़े है तुम पूरे किसान आंदोलन को क्या नाम बदनाम करोगे? तो ये राकेश टिकैत जी भी लगातार ये कहते रहे हैं कि जो रूट उनको दिया गया था, उस रूट पे उनको नहीं जाने दिया। देखो जी सुनो, मैं दिल्ली कम से कम 100 बार आ लिया हूँ, आज तक मुझे रास्ते का ज्ञान नहीं है जी, सच्चाई। और मैं बड़े बूढ़े तो बेचारे हमारे दिल्ली 2-4 बार आए होंगे, जैसे जैसे कह दे ऐसे ऐसे चल दिए, और वहाँ जाके गड़बड़ ये होगी। इसलिए गड़बड़ जो हुई है ना, ये कुछ अवांछित तत्वों ने गड़बड़ की है, जो लाल किले पे वहाँ बदतमीजी हुई है। बीजेपी वाले एक आरोप लगा रहे हैं कि इस आंदोलन को राजनीतिक किया जा रहा है। अगर हमारे पास में कोई राजनीतिक आदमी आके हमारा सपोर्ट करेगा, हमें सम्मान करेगा हमारा, तो हम उसे भगाएंगे नहीं, उसके साथ खड़े होंगे। तो ये चीज़ अगर ये एक यूवर फैला रहे हैं कि ये जो राजनीतिक हो रहा है आंदोलन, तो यही समझ लें ये आंदोलन राजनीतिक ही। लेकिन मंच तो अभी भी नहीं दिया जा रहा ना। मंच, अगर कोई राजनीतिक शख्स आ भी रहा है यहाँ पर, तो उसको मंच तो दिया नहीं जा रहा है, मंच नहीं दिया जा रहा है। सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक भाषण नहीं किए जा रहे। सम्मान दिया जा रहा है हर तरीके से, क्योंकि जिस समय टिकैत साहब अकेले पड़े थे ना, हमारे चौधरी चरण सिंह के जो पोते जी हैं जैन चौधरी जी, उन्होंने आके यहाँ कंधे पे हाथ रखा था। हम उस इंसान का एहसान कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं हम उस इंसान का एहसान? चाहे मोदी कुछ को, चाहे RSS वाले कुछ को, चाहे से राजनीति बनाओ, किसान है, किसान का ही वो लड़का था जो यहाँ आके चौधरी साहब के पास रुका था। इसलिए हम जो है इसको अगर ये बनाना चाह रहे हैं कि भैया राजनीतिक आंदोलन हो गया, हो जाने दो, राजनीतिक ही सही। जब तुम छोटी छोटी बात पर राजनीति करते। देखिए कुछ और युवा भी हैं जी, आइए जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब किसान को ये नियम चाहिए नहीं, ये लॉ चाहिए नहीं, तो क्यों थोप रही है जब गवर्नमेंट? आय दुगनी कर रहे हैं आपकी। क्या आय दुगनी कर रहे हैं आप? अच्छा, आय इनसे दुगनी होगी। किसान के घर में बैठने की, सोने की अच्छे से जगह नहीं होती, कैसे उन्हें होल्ड करेगा? तीसरे लॉ में ये लिखा हुआ है ना कि होल्ड द क्रॉप विच यू ग्रो इन योर फील्ड्स। तो कैसे होल्ड कर लेगा? मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं दिल्ली में रह के पढ़ रहा हूँ। पढ़े लिखे किसान का बेटा। हाँ, पढ़े लिखे किसान का बेटा, और हम भी एजुकेटेड है। कि हम तीनों लोगों को समझ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। अरे मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं चाहिए। किसान हाथ जोड़ रहे हैं, और जिसे संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया कहने में भाई शर्म आती है हमें, शर्म। जो कहती है कि इमोशनल ट्रम्प कार्ड, ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं टिकैत साहब। अरे जब मोदी जी रोते हैं, GST जब उन पे संभलती नहीं है, जब नोटबंदी नहीं संभलती, तो रोते हैं आंसुओं से कि मैंने अपना जन्म पूरा देश के नाम कर दिया। अरे हम कब मना कर रहे हैं, आपने नहीं किया। लेकिन जब दूसरा इंसान, जब पूरे जो संगठन को चला रहा है, जिसपे सबकी उम्मीदें हैं, उसके आंसू आंखों से छलक गई, तो उनको भी तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जब योगी जी संसद में खड़े होकर रोते हैं कि मेरी जान पे आफत आ रही है, मैं क्या करूं, तो जब मीडिया कह रही है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, अगर हमारे मतलब ऐसा एक क्षण आ गया कि आंदोलन वहां से इंसान लेके आया आगे, जब बिल्कुल एंड में आ चुका था आंदोलन, सब लौट चुके थे, और जब वो आंसू नहीं आते, तो ये जो 5 गुना 10 गुना बढ़ के आया आंदोलन, हो सकता है कि नहीं आता। तो इतना ये गांव से लोग इतने चल के आए एक आंसुओं पे, तो कितनी इज्जत होती है गांव में, कितनी रेस्पेक्ट होती है। हमने तो आपकी भी करी है। आप आए तो हैं वोट लेने, हर बार दिए, दिल खोल के दिए, और सबने दी होगी यहाँ पे। अगली बार से आ जाएं। वोट की कह रहे हो आप, वैसे ही आ जाएं। पानी की पूछ लें हम आपसे, जब आप हमको नहीं पूछ सकते, हम आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जब आप किसान को नहीं सुन सकते, जो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है इतने दिन से,
तो आप हमारे गांव में घुस के दिखा दें, ले लें हमसे वोट। ये खुली चुनौती, हमें एक वोट नहीं देने वाले 2024 में, 2022 में, कभी भी ले लें। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। अडानी अंबानी पीछे हो, ये थोड़ा। अडानी अंबानी तो देखिए ये देश के युवाओं का इस समय माहौल है। देश का युवा जो है वो इस देश की नई भूमिका तय करता है और ये युवा भारत है। और युवा भारत ने ही जो वर्तमान सरकार है वो चुनी है। लगातार इन किसानों के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया है मुझे कि हम लोग ये काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे युवाओं ने हमें बोला कि अब जो है देश बदलने वाला है, तो देश बदल रहा है, तो आप भी आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो ये तमाम लोग हैं। हाँ भैया, जी अडानी अंबानी ने बियर हाउस बना के तैयार कर दिए हैं। किस लिए कर दिए हैं वो? जी जी ये हमारी फसलों को ही तो खरीदने के लिए करें। हम कह रहे हैं, कल राष्ट्रपति जी ने एक भाषण दिया कि 1.5 गुना ज़्यादा MSP से दाम देंगे। अरे 600 रुपये अगर कुंटल गेहूँ है, तुम 1100 रुपये कैसे दे दोगे भाई? तुम उसका 1100 रुपये प्रति कुंटल कैसे दे दोगे? और दिया है क्या? 2017 से 2014 से सरकार है, आज तक किसी को फालतू दिया है क्या? 1947 से अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं तो 180 गुना उनकी आमदनी हुई है, और अगर किसान की बात करूं तो 21 गुना, 200 गुना कर लो। और किसान की बात करें तो 21 गुना। आप तो कहीं, मतलब किसान को तो कहीं से कहीं तक नहीं समझते। अगर बात कर लो लॉकडाउन की, तो किसने चला है? जब हमारी GST, मतलब जब हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी देश की, GDP बिल्कुल बड़ी नहीं थी। पहले सप्ताह, मतलब जो पहले 3 माह की आती है GDP -23.7%, दूसरे सप्ताह में और गिरी हुई। इतनी भी होल्ड करी थी वो किसने? फार्मर्स ने करी हुई है। मतलब तुम तो वैल्यू ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल, ऐसा थोड़ी होता है। जब 2012 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ना, तो UPSC की जो वैकेंसी आती थी IAS IPS की 6-6, 7-7 हज़ार आती थी। इन्होंने 700-800 पे तो वो भी वैकेंसी रख दी, ठीक है। और CGL की 20-20 हज़ार बच्चे एक साथ सेलेक्ट होते थे। 35-35 हज़ार करके SSC GD में बच्चे जाते थे, जो आर्मी इसमें, सॉरी, BSF SCRP में जाते हैं, ठीक है। और चौथी बात, अब इनकी स्थिति ये हो चुकी है, 1975 में जो भारत का माहौल था ना, 1975 में, वो आज स्थिति 2021 में आ चुकी है। हम सोचते थे कि भैया चलो जाटों के बालक, किसानों के बालक फोर्स में और उसमें यहाँ पुलिस में, बिल्कुल रिजल्ट 0 कर दिया है। कहीं कुछ भी है नहीं। 35,000 वैकेंसी 7 साल में इन्होंने SSC GD में दी है। 35,000 वैकेंसी। रोजगार के मामले में ये विफल रही, रेलवे को ये बेच के खा रही, BSNL को ये बेच के खा रही, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट ये प्राइवेट कर रहे हैं, शिक्षा को ये प्राइवेट कर रहे हैं, कृषि को ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन तो कब से चला हुआ है, आपने बोला ही नहीं। इन्होंने जब आप किसान आंदोलन में आगे बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन के लिए लगातार आंदोलन इस देश में होते हैं। आंदोलन होते रहे, हम भी शामिल हो, आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सुनने को ये तैयारी नहीं है चीज को। इन्होंने तो जो कर दिया, जो थोप दिया, हम तो वही सही कर रहे हैं। क्या यही जानते कि हम कुछ नहीं जानते? क्या सरकार का महत्व, क्या MLA का महत्व, क्या सांसद का? ये भी प्राइवेट होने चाहिए, अडानी अंबानी के होने चाहिए। जैसे पहले बेच दिया गया था सेठों को, और पहले मतलब ठेकेदारों को बेच दिया गया था देश, आज भी वही हालत है। पहले तो एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया, सुन लो।